तादाद देखकर कभी घबराना नहीं, तादाद देखकर कभी घबराना नहीं, क्योंकि आज भी जिक्र 72 का होता है, लाखों का नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का पैगाम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। आज है मुहर्रम की 6 तारीख और हमारा 6वां रोज़ा। तो यहाँ मैं अपनी सहरी की तैयारियां कर रही थी। यहाँ पे सारी सहरी की तैयारी वही बेसिक जो मैं आपको जब से स्टार्टिंग की हूँ तब से बता रही हूँ। ब्रेड, चाय, नॉर्मल सा दूध को बॉयल करना, यही सारी चीज़ें मैं अपनी सहरी में जल्दी जल्दी से इंतज़ाम कर रही हूँ। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड जागे हुए हैं क्योंकि अब वो सोते ही नहीं है। उन्होंने 1-2 दिन तो सो गए थे, फिर वो कंटिन्यू ही जाग रहे हैं, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत अकेला लग रहा था। अकेले अकेले तो काम भी नहीं होता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी अपनी सहरी की सब तैयारियाँ कर रही हूँ और वो वहाँ मुझे बात कर रहे हैं पीछे से, ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हैं कि नहीं है, अच्छा कैमरा ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय वगैरह बना ली, सबके लिए सहरी निकाल दी, चाय निकाली, ब्रेड निकाली और फिर इनके लिए भी निकाल दिया। मैंने पूछा चाय आप पी लीजिए, क्योंकि ये चाय अगर जागे हैं तो चाय पीते हैं, नहीं जागे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और ये 1-2 दिन के बाद से कंटिन्यू जागी रहे हैं और कंटिन्यू इनका वही फेवरेट काम, किचन के गेट पे खड़े रहना और मुझसे बहुत सारी बातें करना और बताना कि क्या है और कैसा है। यहाँ मेरी सैरी हो भी गई। मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपनी सैरी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचता है। इसके बाद तो मैं सो गई थी और उसके बाद उठी मैं दूसरे दिन, जोहर की नमाज वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे नमकीन दलिया बनाने के लिए। उन्होंने कभी ऐसी दलिया खाई नहीं थी, तो उसके लिए मैं इसमें सारी चीज़ें अरेंज कर ली। टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इसको फटाफट से काट लूँगी और नमकीन दलिया बनाऊँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि और भी क्या चीज़ें हैं, और ये मुझसे आगे वहाँ से बातें कर रहे हैं बाहर से कि कितनी देर में हो जाएगा, कितनी देर में हो जाएगा। मैंने बोला कि कितनी देर में नहीं, बस कम से कम 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट उसको निकाल के आपको देने में, यानी टोटल 10 मिनट। तो फिर उनसे वहाँ से बातें कर रहे थे, तब तक मेरा यहाँ पे सारा सामान वगैरह भी कट गया था। आलू छोटे छोटे मैंने यहाँ पे कट कर रही हूँ, क्योंकि आलू थोड़ा सा मिक्स हो जाता है ना दलिया में, तो काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए अगर बड़े आलू काट दूँ ना तो फिर वो दलिया में मिक्स नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने छोटे छोटे से आलू कट कर ले रही हूँ, ताकि वो दलिए में काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अच्छा, आप सब भी कभी नमकीन दलिया बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी होती है और इसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल डाल सकते हैं। मेरे पास तो जो थे मैंने वही डाले। आप इसमें ब्रोकली, बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर और भी जो भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो आप डाल देना। यहाँ फिर मैंने हल्का सा जीरे को फ्राई किया है तेल में। जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा बस इसमें मैं ये सारे वेजिटेबल डाल दूँगी जो जो मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स 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 करने के बाद इसके मैं यहाँ पे दलिया को देख लूँगी कि कितने देर में डलना। हल्की सी सोगी होनी चाहिए सब्जी, देखिए बस ऐसी हल्की सी, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको भूनना नहीं है। उसके बाद इसमें आलू डाल दीजिए, आलू को थोड़ा पिंक कर लीजिए। हल्का सा भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और पानी नहीं भी डालना है तो इसके बाद आप इसमें दलिया भी मिक्स कर सकते हैं। मैं जैसा टाइम देखती हूँ वैसा कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी जितनी आपको लगे कि उसमें सब अच्छी है उतनी आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्च भी डाली हुई थी। या हल्की सी लाल मिर्च डाल करके उसको फिर अच्छे से भूनना चाहिए। उसके बाद दलिए को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और वॉश करके ही उसमें डाल दीजिए, ताकि उसमें कंकड़ या कुछ ऐसा हो तो पानी में वो दिख जाता है। ऐसा तो दलिया अच्छी क्वालिटी की ही आती है मार्केट में, फिर भी 1-2 कुछ भी अगर होते हैं तो वो पानी के थ्रू उसमें निकल जाते हैं और दिख भी जाते हैं। फिर दलिया को डाल दीजिए, अच्छे से उसमें भून लीजिए। दलिया को तब तक भूनना है जब तक वो हल्की से ब्राउनिश ना आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर वाइट वाली दलिया है आपकी, रोस्टेड नहीं है, तो उसको हल्की से भूनिए। मैं ज़्यादातर नॉर्मल दलिया ही यूज़ करती हूँ, रोस्टेड नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बस हल्की सी ये मेरी दलिया ब्राउननेस हो गई। उसके बाद 1 कप पानी, या फिर आपको जितना जैसा खाना है उस हिसाब से आप अपने पानी डाल लीजिए और फ्राई कर लीजिए। 2 सीटी, 1 सीटी लगा के ये बन जाएगी 2 सीटी में। यहाँ फिर मैंने नमाज के लिए आ गई थी, नमाज पढ़ी और जब तक मेरी दलिया भी रेडी हो गई। देखिए 2 से 3 सीटी आई थी और ये हो गई। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ना। अच्छे से फिर इसको मिक्स मिक्स कर लीजिए, ताकि नमक वगैरह सब इसका मिल जाए। नमक भी अपने स्वाद अनुसार आप लोग डाल लीजिएगा। और यहाँ मैं निकाल के अपने हस्बैंड का रिएक्शन देखती हूँ कि कैसा लगता है उनको। देखिए ये दलिया मेरी रेडी हो गई। अब मैंने इनको दिया, मैं इनसे पूछ रही हूँ कैसी है, ये कह रहे जल रही है। उसके बाद इन्होंने रिएक्शन दिया, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं देख रही थी पास से जाके कि ये झूठ तो नहीं बोल रही है, सच में खा रहे हैं। उन्होंने फिर अपना ये दलिया एंजॉय किया। फिर मैं अम्मी के पास आ गई थी ऊपर अफ्तारी के लिए।
कुछ कुछ सामान जो अम्मी ने अरेंज किया था। आज अम्मी माशाल्लाह अच्छी अच्छी चटपटी चीजें बना रही थी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। रोजा तो थे हम लोग, यहाँ पे अम्मी गोलगप्पे की तैयारी कर रही है। देखिए हम लोग के घर में ऐसे ही गोलगप्पे बनते हैं, हम लोग बाहर के गोलगप्पे नहीं खाते हैं। अम्मी हमारी उस गोलगप्पे को फ्राई कर देती है और हम लोग पानी उसका मिक्स सारा चीज घर में ही बना लेते हैं। देखिए अम्मी मेरी यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से फटाफट गोलगप्पे निकाल देंगी गोल गोल से, जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं सेम ऐसे गोलगप्पे होते हैं। और कम से कम ये अच्छे से फ्राई रहते हैं, नुकसान भी नहीं करते। नुकसान तो देखिए हर ऐसी चीजें करती है, बट ये घर में तो थोड़ा सेफ है। और मैं यहाँ आलू चप की तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। मुझसे ज्यादातर ना आलू चप के जो आलू होते मोटे हो जाते, तो अम्मी ने बोला थोड़ा मिक्स पतले करना, तो मैं उसी को धीरे धीरे करके दे रही थी कितने अच्छे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह अम्मी गोलगप्पे निकालती जा रही थी ताकि हम लोग जल्दी से रफ्तार करके गोलगप्पे खा लें। यहाँ अम्मी ने फिर आलू चप की तैयारियां कर ली है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छा। आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और बहुत ही जल्दी बनाती है। देखिए कितने अच्छे से मैंने आलू कर दिया था, अम्मी उसको जल्दी जल्दी आलू चप को भी निकाल लेंगी। अफ्तारी में 10-15 मिनट 20 मिनट होता है, उसमें ही मेरी अम्मी माशाल्लाह अच्छे से सारी चीज़ें गर्मा गर्म अफ्तारी में रखती है ताकि टेस्ट इसका बहुत खराब है। रोज़ा खोलो तो होता है ना ऐसा कब का बना हुआ है ठंडा हो गया, लेकिन ये अम्मी एकदम टाइमली सारी चीज़ें करके फटाफट से तैयार कर देती है। और हम लोग को रोज़ा खोलने से 5 से 10 मिनट मतलब दुआ करते हैं, अरेंज करते हैं, तब तक हम लोग का अफ्तार तो गर्म ही रहता है और टेस्टी भी लगता है। अम्मी रमज़ान में भी माशाल्लाह ऐसी ही जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करती है। ये देखिए फिर मेरे हस्बैंड के लिए अम्मी ने यहाँ मिक्स ये पापड़ तला, क्योंकि ये पापड़ मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। बताया था ही मैंने आप लोगों को, इनको बहुत पसंद था। अवतार में इनके लिए थोड़ा सा मिक्स कलर के पापड़ जो है हम लोग फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मेरी बहन रुआवजा बना रही है, रुआवजा हम लोग का एकदम लास्ट ही चल रहा है, खत्म होने वाला ही है। मैंने कहा ठीक है बस जितना है उसको मिक्स कर लो, रुआवजे को डाल लो। उसके बाद यहाँ पे अम्मी गोलगप्पे के आलू बनाने लगी है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन आलू के फीलिंग वाले गोलगप्पे खाता है। यहाँ बनारस में तो छोले ही भरे जाते हैं, मटर जो होती है ना मटर छोले बनाने के लिए वो। लेकिन हमारे जो कलकत्ता है, अम्मी हमारी जो है हमारी नानी का घर, वहाँ पे आलू भर के खिलाते हैं। तो हम लोग को आलू वाले गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर आलू ही बॉयल करके भरते हैं। छोला भी बना लेते हैं लेकिन आलू। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से सब लोग, और यहाँ पे अफ्तारी लगा भी दी, मेरे हस्बैंड भी आके बैठ गए। और यहाँ पे हम सब अब दुआ करेंगे। मेरे हस्बैंड जो है ना नीचे बैठ नहीं पाते, जीन्स पहने हुए हैं वो, तो टाइट होती है ना, वो काफी तो नहीं बैठते हैं, तो वो ऐसे बैठे थे कि तुम लोग तो बैठ गए मैं कहाँ बैठूं। चलिए फिर हम सब ने दुआ मांगी, अफ्तारी असारी लग गई है। मेरी बहन ने सारी अफ्तारी लगा दी माशाल्लाह अच्छे से। देखिए अम्मी ने कितनी अच्छी अच्छी चटपटी चटपटी चीजें आज अफ्तारी में बनाई है। यहाँ हम सब दुआ करने के बाद रोज़ा इफ्तार खोल लिए और मज़ा ही आ गया आज तो रोज़ा खोल के, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट था गोलगप्पा, उसके बाद ये आलू चप, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। फिर मैं नीचे आ गई थी, मुझे दाल बनानी थी, तो मैं वहाँ से अफ्तारी अफ्तारी खोल के नमाज वगैरह पढ़ के मैं नीचे आ गई थी। यहाँ फिर वही मैं नॉर्मल से रहर की दाल बनाऊंगी बेसिक से मसालों के साथ। अच्छा आप सभी बताइए कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, कैसा लग रहा है रोज़ा। ये रोज़ा बहुत ही अच्छा होता है और 10 दिन का होता है। रमज़ान में तो 1 महीने का रोज़ा होता है, तो हम लोग को आदत ही पड़ जाती है। बट ये बीच में उठना फिर 10 दिन का रोज़ा रखना किसको किसको अच्छा लगता है, आप सब मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यहाँ मैं दाल वगैरह धुल ले रही हूँ, धुल करके दाल को चढ़ा दूंगी, क्योंकि रहर की दाल है ना, तो हम लोग अच्छे से उसको पहले वॉश करके 5-10 मिनट के लिए भिगा देते हैं, जिससे दाल में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अच्छे से दाल जल्दी से बन भी जाती है। तो यहाँ देखिए जो दिन में दलिया मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी, उन्होंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, तो मैंने उसको निकाल के रख देती हूँ, फ्रिज में डाल देती हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे किसी को खाना हुआ तो वो खा लेगा। मैं यहाँ पे जल्दी से निकाल देती हूँ दलिया एक साइड में, उसी कुकर में मैं दाल चढ़ा दूंगी, क्योंकि दलिया ही बनी हुई थी, वो भी पौष्टिक सारी चीज़ें, हल्का सा कर लूँगी, कुकर को साफ कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें अपनी रहर की दाल चढ़ा दूँगी। और देखिए मैं यहाँ अपने दाल का पानी वगैरह डालने लगी, क्योंकि पानी में हमेशा भूल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे कितना डालूंगी, उनकी वही ड्यूटी, किचन के पास खड़े हैं वो मेरे। मैंने कहा मुझे याद है आज 2 मग पानी डालना है, तो कह रहे हाँ याद से कर दो। तो मेरा बाबू उधर रोने लगा, मैं उधर चली गया, फिर से आके मैंने अपनी दाल वगैरह चढ़ाई, नमक डाला, ऐसे ही करके मैंने उसमें सामान में जो जो चीज़ें डालनी होती है वो सारी चीज़ें डाल करके दाल को फटाक से सीटी लगा दूंगी ताकि जल्दी से दाल बन जाए। तो मैं फिर से बैठ जाऊंगी या फिर जो भी काम वगैरह होगा वो सब मैं काम करूंगी। यहाँ मैंने अब वही जल्दी जल्दी लहसुन छिला, बट आज लहसुन जल्दी छिला गया था क्योंकि वो बड़ा भी था और आज ज़्यादा छिलना नहीं था। अम्मी ने बोला था दाल बघार देंगे हम, तो हम फटाफट से लहसुन का जितना उसमें डालना है दाल चढ़ाने के बाद डाल दिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड आके खिड़की के पास से पूछ रहे हैं कि कितनी देर में तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मैं उनसे वही बात कर रही हूँ कि 5 मिनट। वो कह रहे मैं उधर से खड़ा रहता हूँ ना, तो उधर बोलती हूँ उधर किचन के पास है, किचन के दरवाजे के पास, मैं सामने से तुमसे बात करूंगा।
मैंने कहा ठीक है चलिए आप सामने से मुझसे बात कीजिए। फिर तो बात ही बात में उनसे वो खिड़की के बाहर से बात भी कर रहे थे। यहाँ देखिए मैंने अपने दाल में सारा सामान डाल दिया, पानी भी डाल दिया, साथ ही साथ मैंने इधर दूध भी बॉयल कर लिया। उसके बाद मैंने सीटी लगा दी और दाल हो गया। यहाँ मैं अपना थोड़ा सा मखाना फ्राई कर लूंगी क्योंकि खत्म हो गया था। क्योंकि मखाना रहता है ना तो फिर सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। अगर प्लीज आप लोग भी मखाना खाया कीजिए, इससे बहुत कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है। ऐसे करके देखिए मैंने सारे मखाने भी फ्राई कर ली। मैं थोड़ा थोड़ा हमेशा करके रख लेती हूँ। चलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।